नमस्कार गाइस, मेरा नाम है मिस्टर पीक और मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत से टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे रिलीजन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। मेरा कमरा बहुत गंदा पड़ा हुआ है, ये पी रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो मेरा कमरा बहुत गंदा पड़ा है। टेबल बहुत गंदा पड़ गया था। टेबल बहुत गंदा हो गया था क्योंकि 4 दिन से मैं घर में नहीं था। देखो, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने आपको फ़ोटोज़ भी भेजी थी, शेयर किया मैंने। हाँ, तो अभी घर आ पहुँचा हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है। जॉन्डिस हो गया था मुझे, या जो भी नाम इस बीमारी को कहते हैं। हाँ, तो हाँ, पहली बात स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कॉलेज गया था, वहाँ पे मैंने ये पहन रखा था, ये माला पहन रखी थी। तो किसी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि आप किस चर्च में जाते हो। मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं चर्च में नहीं जाता, मैं अपने मंदिर में जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तो ये क्यों पहन रखा है, ये क्यों पहन रखा है मतलब। तो उन्होंने कहा ये तो रोज़वुड जैसा कुछ है जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये रोज़वुड नहीं है, ये है, इसे कहते हैं हम तुलसी माला। ये जप करने के लिए इस्तेमाल होती है और ज़्यादातर वैष्णव पंडित जो होते हैं वो पहनते हैं। तो इतना सवाल। हाँ, मैं क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं मानता। जब मैं छोटा था तो हम लोग क्रिश्चियंस वगैरह बनाते थे। तब मैं एक शो देखता था जिसका नाम था हॉन्टिंग। वो डिस्कवरी चैनल पे आता था। उसमें मुझे इंटरेस्ट उसमें ये बता रहा हूँ कि मैंने क्रिश्चियनिटी जो है, मैंने कैसे इंट्रोड्यूस हुआ उस चीज़ से। जिसमें कुछ प्रीस्ट आते थे, वो कुछ बुक्स से पढ़ते थे और कुछ पानी ऐसे ऐसे करके एक आदमी पे छिड़कते थे, औरत पे छिड़कते थे, जिसके बॉडी में भूत घुसाया है। आपने उस फिल्म में देखा होगा, कॉन्जरिंग में देखा होगा, और एग्जॉर्सिस्ट, पता नहीं वर्ड सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इन 2 मूवीज़ में आपने ये चीज़ देखी होगी। उसके बाद तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो मुझे भी ऐसा इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया, मैं मॉल में गया। मॉल में एक किचन थी, क्रॉस वाली किचन। तो वो खरीद कर लाया, अपने रूम में लगा दी। और मैं उसके सामने कैंडल लगाता था, उस पर फूल चढ़ाता था। क्रिसमस के दिन मैं उस पर कैंडल चढ़ाता था और जीसस क्राइस्ट से प्रेयर वगैरह भी करता था। तो मेरा मेरा भी बिलीव था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो फिर एक दिन ये हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि तुम दुखी रहते हो, क्योंकि मैं डिप्रेशन वगैरह में था, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे स्कूल में बुली किया जाता था और हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ठीक ठाक नहीं थी। घर में भी झगड़ा लड़ाई चलता था मम्मी और दीदी के बीच में। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम गीता पढ़ लो। ये उस समय की बात है, जब मेरी दीदी घर में नहीं रहती थी, वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। वो एम फार्मा कर रहे थे। एम फार्मा से ही होती है वो डिग्री, फार्मेसी की। तो हुआ ये कि मैंने गीता पढ़ने स्टार्ट कर दी। फिर पढ़ना स्टार्ट किया, तो कृष्ण भगवान में और उनका जो मार्ग उन्होंने दिखाया है समाधि तक पहुंचने के लिए, उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो इसलिए मैंने उस क्राइस्ट की पूजा करना छोड़ के, जीसस क्राइस्ट की पूजा करना छोड़ के, मैंने भगवान कृष्ण को पूजना स्टार्ट कर दिया। ये हुआ था। तो उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक हो गई थी, क्योंकि सारे आंसर्स मिल गए थे गीता के दौरान। और भगवान जी से अगर कुछ मांगते हैं, मैंने अपनी बुक में लिखा है, वो सारी यहाँ है। ये मेरी बुक है, इसमें मैंने लिखा है ये बात कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और सही विधि अनुसार भी आप पूजा करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बट ये सच नहीं है, क्योंकि एक बार किसी आदमी ने एक शिवलिंग लेके जा रहे थे, बड़ा सा शिवलिंग लेके जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कोई आदिवासी लोगों ने अटैक कर लिया। लेकिन कि आदिवासी लोग आ रहे हैं, तो डर के मारे वहाँ से भाग गए और गलती से शिवलिंग वहीं पे गिर गया, वहीं ज़मीन पर गिर गया। तो जो आदिवासी आया, आदिवासी जो उन्हें डरा के भगा दिया, वो देखते ही एक इतना अच्छा पत्थर जो है पड़ा हुआ है, वो सोचता है ज़रूर ये कोई पूजने वाली चीज़ होगी, ज़रूर कोई रिलीजियस चीज़ होगी। वो सही भी था, ये शिवलिंग जो है पूजने की चीज़ है। तो उसे पता ही था कि शिव भगवान की पूजा कैसे करते हैं, उस आदिवासी को ये नहीं पता था। तो वो जब शिकार करता, हिरन वगैरह का शिकार करता है, तो हिरन का थोड़ा मटन जो होता है वो शिवलिंग पर चढ़ा देता है। और उस पर अगर कोई
मिट्टी वगैरह लग जाए, धूल मिट्टी लग जाए शिवलिंग पे, तो क्या करता था, अपने पैरों से साफ करता था उसको। तो और फिर ऐसे करके अजीब अजीब तरह से करके उनकी पूजा करता था, अजीब अजीब तरह से, जैसा हिंदू लोग करते नहीं है वैसे ही। जैसे इस्लाम में इस चीज़ को बोलते हैं शिर्क करना, मतलब जो भगवान ने बोला नहीं है पर वो कर रहे हो तुम, ये जो गलत तरह से पूजा कर रहे हो, गलत तरह से आराधना कर रहे हो, वो शिर्क होता है या पाप होता है। तो आदमी एक तरह से पाप ही कर रहा था कि शिवलिंग पे मटन चढ़ाना, फिर उसे पैर से उसे धोना। तो फिर एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का सोचा कि इतना बड़ा भक्त है मेरा, तो परीक्षा लेते हैं। तो उस शिवलिंग में तो आंखें बनी हुई थी, उन आंखों से खून निकलने लगता है। तो फिर ये जो आदिवासी होते हैं वो बहुत डर जाता है, ठीक है। फिर वो अपना एक तीर निकालता है और अपनी आँख काट के निकाल देता है और शिवलिंग पे लगा देता है कि अब खून निकलना रुक जाए। ये वाली भी काट के निकाल देता है, शिवलिंग पे लगा देता है कि खून काटना रुक जाए, पूरा अंधा हो जाता है। फिर भगवान से प्रकट होते हैं और फिर उससे उसकी आंखें वापस लौटा देते हैं, उसे कुछ वरदान वगैरह भी देते हैं कि अब तुम बड़े शिव भक्त के नाम से जाने जाओगे। तो हाँ, ये हम कहाँ से कहाँ बातें करने लगते हैं। तो मैंने क्रिश्चियनिटी बिलीव करना इसलिए बंद कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा बाइबल के बारे में कि एक पानी का बड़ा सा बर्तन मटका था, और जो जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे उस समय, उन लोगों को बहुत प्यास लग रही थी, उन लोगों को वो पीना था, वाइन पीनी थी उन लोगों को। वाइन एक तरह की शराब ही होती है, उससे वाइन बोल देने से वो शराब, वाइन बोलने से वो शराब नहीं रहेगी या कुछ पवित्र चीज़ हो जाएगी, ऐसा मत सोचो। वाइन का मतलब भी होता है शराब, दारू। तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने उनके उस मटके के ऊपर ऐसे हाथ रखा और कुछ चमत्कार हुआ कि पूरा पानी वाइन में बदल गया। ऐसे करके उन्होंने 2 मछलियाँ पकड़ी कुछ नदी से, और फिर उनको पोटली में बांध दिया, और जब पोटली खोली तो उसमें 1000 मछलियाँ थी और सब लोगों का पेट भर गया। तो जबकि तो ये सब बातें जब मैं सुनता हूँ इस टाइप के चमत्कार के बारे में, तो मुझे अजीब लगता है। ये मुझे अजीब ये लगता है कि कोई जादू टोना दिखा के रिलीजन कैसे बना सकता है। रिलीजन बनता होता है जब हम कुछ इंसानियत के बारे में बात करें, कर्म के बारे में बात करें। जैसे कृष्ण भगवान जो है, उन्होंने कर्म के बारे में बात की कि आप कर्म करो, क्योंकि फल की चिंता मत करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपना कर्म करते जाओ, ये उन्होंने कहा। तो हम उन्हें भगवान उसी चीज़ को मानना चाहिए जो हमें लाइफ में पर्पस दे। मैंने उनकी फ़ोटो थी मेरे पास। एक राइटर है स्टीफन किंग, जो हॉरर लिखते हैं, हॉरर राइटिंग करते हैं। तो स्टीफन किंग की फ़ोटोज़ मेरे इसमें थी, मोबाइल में थी। मैं उनका वॉलपेपर लगा के रखा था मोबाइल के वॉलपेपर पे। मेरे लिए तो वो भगवान नहीं थे, क्योंकि वो इतने बड़े राइटर थे, तो मुझे उनसे कॉम्पीट करना था, मुझे उनकी जैसा बनना था। तो आप उस चीज़ को भगवान मानो जो आपको एक इंस्पिरेशन दे, जो आपको लाइफ में जीने का एक मकसद दे। मेरे एक और टीचर हुए, और उनका नाम डॉक्टर गुरुजी ऐसा कुछ है, डॉक्टर समथिंग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, मतलब वो डॉक्टर है। तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे। तो फिर वो मेरे लिए भगवान ही होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्पस दिया लाइफ में कि तू पॉलिटिक्स में जा और देश में जो करप्शन है उसे ख़त्म कर। उन्होंने ये कहा था मुझे। तो उन्होंने मुझे एक वो दे दिया, एक पर्पस दे दिया। जबकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपने एक दोस्त को भी, एक मरे हुए दोस्त था उनका जो मर गया था, उसको ज़िंदा कर दिया। तो ये सब चमत्कार दिखाने से कोई भगवान नहीं बन जाता, मैं नहीं कहा। और दूसरा पॉइंट, कुरान शरीफ में एक बात लिखी गई है कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को डांटा कि क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनके नाम पे ड्रिंक कर रहे थे, वाइन पी रहे थे और उनकी मूर्तियाँ बना के उन्हें पूजा कर रहे थे। क्योंकि अल्लाह का आदेश ये था कि मूर्ति पूजा हराम है, मूर्ति पूजा को हराम माना जाता है। तो तुम्हारी मूर्ति बना के क्यों ये लोग पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने फिर डिसाइड किया अल्लाह ने कि एक नए प्रॉफिट को भेजा जाए, जीसस क्राइस्ट ने सही चीज़ें सिखाई, बट
लोग उसे गलत समझ के गलत चीज़ें फॉलो करने लगे। तो एक और पैगंबर को भेजना पड़ेगा, और उस पैगंबर का नाम था प्रॉफिट मोहम्मद, मे पीस बी अपॉन हिम। उन्हें भेजा, फिर एक नया रिलीजन स्टार्ट हो गया, इस्लाम। पर मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं आपको सुबह, शाम और रात में मैसेज करूँ व्हाट्सएप पे, तो वो मैसेज भेजने वाला तो एक ही पर्सन है ना। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भगवान जो अलग अलग है, कि जूस का गॉड अलग है, क्रिश्चियंस का गॉड अलग है, और मुस्लिम्स का गॉड अलग है? ऐसा क्यों सोचो? ये गॉड तो एक ही है। अगर हिंदुज़म की बात करें तो उसमें वैष्णव कल्ट का या वैष्णव सेक्ट का ये लिखा रहता है, उसमें ये बात बताई गई कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहारा आदि राधि गोविंदा सर्वकारम कारणम। ये लाइन लिखी हुई है कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये लिखा हुआ है। तो गॉड को एक ही मानो, बस उस तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हो गए हैं कि कोई अब्राहिम को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचेगा, कोई जीसस को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचेगा, कोई मोहम्मद को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचेगा, कोई कृष्णा को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये सब तो चलता रहता है, पर हमें भाईचारा कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वतन प्रेमी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वतन प्रेमी है। जो इनको लड़ाए मज़हब नहीं राजनीति है, जो इनको लड़ाए मज़हब नहीं राजनीति है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, मेरा लेक्चर संडे को आने वाला था, पर ये हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गया था। तो इस रीज़न की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। आज मंडे है तो आज मैं वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, एक में मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, एक में हिंदी में प्रवचन देता हूँ। इंग्लिश में मैंने प्रवचन देना इसलिए स्टार्ट किया ताकि लोग मुझे सुन के इंग्लिश सीखें, सुन के इंग्लिश सीखें। और जैसे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही उसमें, तो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पर्सनली रिप्लाई करूँगा। यार मेरे पौधे नहीं उग रहे, मैंने यहाँ पे गमले में बीज डाल रखे हैं पर उग नहीं रहे हैं, और पता नहीं यार। हाँ, तो एक बहुत अच्छा चीज़ मेरे दिमाग में आया कि हाउ टू बी अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान कैसे बने। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 में, दो जगहों पे बहुत दंगे हो रहे थे। एक वेस्ट बंगाल की साइड में, उस समय बांग्लादेश नहीं था, बंगाल एक पूरा यूनाइटेड बंगाल था। वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे थे। वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हेट स्पीचेस दे रहे थे, उस वजह से जो मुसलमान लोग भड़क के हिंदू लोगों को काट रहे थे, मार रहे थे। और पंजाब में भी, पंजाब लाहौर साइड में भी बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे। तो पंजाब की बात है, एक शाम को वहाँ पे मारकाट बहुत हो रही थी, हिंदू लोगों के घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी, उन लोगों को पकड़ के मारा जा रहा था, उनकी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, और बहुत बेरहमी से मारकाट हो रही थी। तो वहाँ पे एक डॉक्टर रहता था, एक मुस्लिम डॉक्टर रहता था। तो इस एरिया में बहुत सारे हिंदू लोग जमा थे, वो भागने की तैयारी करते अपना सारा सामान ले लेकर, पर वहाँ से दंगाई आ रहे थे, उन लोगों को मारने के लिए दंगाई आ रहे थे। तो ये आदमी क्या करता है, डॉक्टर, एक और होता है ना मैट, एक कालीन लपेटा रहता है, कालीन का रोल रहता है, ऐसे उठा के चल देता है, उनके सामने चल रहा होता है, दंगाई को सामने से दंगाई आ रहता है, मैट ऐसे करके बिछाता है ज़मीन पे, और फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो नमाज का टाइम हो गया और हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगता है, और वो लोग भी, पूरे दंगाई लोग भी वहाँ पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तानी लोग भी वहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के नमाज़ पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा करके जो यहाँ पे काफ़ी देर तक वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और जो हिंदू लोग होते हैं वो लोग बच के तब तक निकल जाते हैं। ये होता है ट्रू मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान वो होता है जो कि ये ना सोचे कि ये मेरे धर्म का है या नहीं है, ये काफिर है कि नहीं है,
बस लोगों की सेवा करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने भी कहा था, हुजूर ने भी ये कहा था कि अगर आप सच्चा मुस्लिम बनना चाहते हो, सच्चे में मेरे फॉलोअर हो, तो ये चेक करो कि आपका जो पड़ोस का घर है उसमें लोग भूखे तो नहीं सो रहे, उस वहाँ कोई भूखा तो नहीं सो रहा। आप जो खाना खा रहे हो आधा उनको दे दो जाके, ताकि वो उनको भूख लगे, वो भूखे ना सोए। देखिए, इस्लाम जो है लोगों को इंसानियत सिखाने के लाया है, लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए लाया है। पर आजकल लोग गलत समझते हैं। जैसे कश्मीर में वहाँ पे वो पत्थरबाजी वगैरह कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दंगे वगैरह कर रहे हैं। वक्त बोर्ड जो उसका एक्ट निकला था, तो वहाँ के एरिया में बहुत तबाही मची गई थी। तो गलत बात है, ये लोगों को समझना चाहिए। और क्या बात करें, गुरु जी के बारे में बात करते हैं। मेरे गुरुजी जो है उन्हें वो बोलते हैं कि वो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई से मनाली जा रहे थे, सामान वगैरह पैक करके फैमिली के साथ जा रहे थे। तो उन्होंने अपना सामान वगैरह तो सब लेके चले गए थे, मतलब टूथब्रश से लेके अपने कपड़ों वगैरह तक, पैसे वैसे सब लेकर। उन्होंने एक बात नहीं सोची, और वहाँ पे तूफान आ जाता तो क्या करते वो, ये नहीं सोचा ना कि तूफान आ जाता तो क्या, उसमें हमारा बस नहीं है। तो लाइफ में सिर्फ 20% चीज़ें होती है जो हमारे पास में होती है, बाकी 80% उस गॉड के मर्जी से होता है। सिर्फ कान्हा जी की मर्जी से 80% चीज़ें होती है। ये तूफान आंधी पे तो हमारा भरोसा नहीं है ना, बड़ी हम कुछ भी पैक करके ले जा ले मनाली। तो मैं भी ठीक ठाक था बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से मुझे जॉन्डिस हो गया और मुझे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो फिर बहुत सारे पैसे लग गए हॉस्पिटल में खर्च करने में, उतने में मेरा लैपटॉप आ जाता। तो एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है, तो आप मेरा दूसरा चैनल, ये वाला चैनल गॉड्स इंग्लिश टीचर सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियो डालता हूँ और आप सुन के सीख सकते हो इंग्लिश। इसमें मज़ेदार चीज़ें पता क्या लगी, डॉग हाउस डायरीज जो है उसमें एक शो आता है डॉग हाउस डायरीज करके मेरे चैनल पे। तो डॉग हाउस डायरीज में एक लड़का होता है मॉन्टी, जो दुनिया भर के उल्टे काम करता है। किसी का घर का कांच का वो तोड़ देगा, खिड़की तोड़ देगा किसी कार के कांच में, तो कभी किसी अमीर आदमी की गाड़ी पे स्क्रैच मार देगा, तो कभी किसी लड़की को छेड़ देगा, तो कभी धर्म जाति के बारे में कभी कुछ उल्टा पुल्टा बोल के आ जाएगा। नहीं, धर्म जाति वाले उसने उल्टा पुल्टा नहीं बोलता, उसने मैं स्कूल के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, स्कूल को गाली दी थी। तो उसके एडवेंचर्स के बारे में ये डॉग हाउस डायरीज है। और अभी ये ऑडियो बुक है ना, जब मेरे पास टाइम रहेगा, अगर मुझको टाइम मिला और मुझे इस पर अच्छे व्यूज़ वगैरह आए, तो मैं सोच रहा हूँ इसे मैं पेपर बैग में रख के भी बेचूँगा। ठीक है, तो आप ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। मैं बुक्स वगैरह लिखता हूँ ना, तो उसका कवर भी बनाता हूँ, मैं बुक का कवर भी बनाता हूँ। तो अभी नई बुक का कवर बना रहा था मैं, तो हॉस्पिटल में बैठ के वो कवर भी बना रहा था। मतलब मैं नहीं बनाता हूँ, इंटरनेट से एक फ़ोटो निकालनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर वो टेक्स्ट लगाना पड़ता है, टेक्स्ट लगा देते हैं और फिर उसे डाउनलोड करके वो कवर बन जाता है। तो मेरी बहन चिल्लाने लगी, ये क्या लिखता रहता है, क्योंकि उस समय एक मंदिर बना हुआ था और उसके बाजू में मस्जिद बना हुआ था। तो वो रिलीजन और पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में ही थी वो बुक। ये सब क्या लिखता रहता है। तो उसने मुझे क्या कहा पता है, ये कहा कि फ्रांस काफ्का, जो बहुत बड़ा मशहूर राइटर है फ्रांस काफ्का, वो जब मर गया था तब उसकी बुक पब्लिश हुई थी। जो डेकार्ड था वो मर गया था तब जाकर उसकी बुक पब्लिश हुई थी। तो तुम भी मरने का वेट करो कि तुम्हारे दोस्त आके वो पब्लिश कर देंगे। दो बातें हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक दीन का काम करता रहूँगा। सूरा सो को मानिए लड़े जो दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तभी ना छाड़े खेत।
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लिखूंगा और साहब अपने पैसों से, अपनी पॉकेट मनी के पैसों से पब्लिश करूँगा, नंबर 1। दूसरा, मेरे दोस्त मुझे 5 रुपये की चॉकलेट नहीं खिला सकते, तो क्या 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगाएंगे मेरे बुक को पब्लिश करने के लिए? वॉट नो नॉनसेंस। मतलब दीदी और दादी के जितना नॉनसेंस लोग मैंने आज तक देखा नहीं है, बकवास लोग मैंने आज तक देखा नहीं है। इडियट्स, ब्लडी इडियट्स। 10 मिनट बचे हैं, चलिए कविता पढ़ते हैं। मैं आपको कविता पढ़ के सुना रहा हूँ, पर सब शादी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि फिर मैं पब्लिश कैसे करूँगा इस चीज़ को। हाँ, ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अरे यार, मैं लेटर गिर गया। ये देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज है जो चाइनीज़ में लिखी हुई है। देखो, मुझे चाइनीज़, रशियन सब लिखना आता है। देखो, ये पूरा रशियन चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मैंडरीन में लिखा हुआ है पूरा। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी वो लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, हैंड राइटिंग है। ये लिखा हुआ इंग्लिश में है, दिख रहा है कि वो चाइनीज़ में लिखा है। एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको, ये लेटर मैंने लिखा है ताकि मेरी शादी हो सके। ये मैरिज प्रपोजल है। अब ये इस दुनिया की हर दूसरी लड़की को मैं दे दूंगा प्रिंट आउट करके, और देखते हैं कि मेरा नंबर कहाँ पे लगता है, क्योंकि मुझको तो कोई अपना हाथ देने वाला नहीं है। मुझ जैसे लड़के तो कुमार ही मर जाते हैं। ठीक है, तो आपको पोएम्स वगैरह दिखा देता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा मैंने कान्हा जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए गाना बनाया है। अभी मैं इसका बस 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ, बाकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं गाना खा के सुनाऊंगा। चलो वृंदावन चले, चलो वृंदावन चले, चलो वृंदावन चले, चलो वृंदावन चले। मैं क्या बताऊँ क्या है महिमा पूजा की, मैं क्या बताऊँ क्या है महिमा पूजा की। वैकुंठ तक लेके जाएगी ताकत पूजा की, वैकुंठ तक लेके जाएगी ताकत पूजा की। पूजा करूँगा कान्हा को पटाऊँगा, पूजा करूँगा कान्हा को पटाऊँगा। मोहब्बत की तलवार से दुनिया फतेह करूँगा, मोहब्बत की तलवार से दुनिया फतेह करूँगा। क्या ख़वातीन से बड़ा कोई इस दुनिया में नशा है, क्या ख़वातीन से बड़ा कोई इस दुनिया में नशा है। जी हाँ, मेरा कान्हा सबसे बड़ा नशा है, जी हाँ, मेरा कान्हा सबसे बड़ा नशा है। बस हो गया, बाकी नहीं सुना रहा मैं आपको, बाकी मैं अपने वीडियो में बता दूँगा। ये बाकी का कुछ लाइन्स बची, आधे ही सुनाए अभी, जो और देखते हैं। ये मेरी पहली पोएम है, जो बुक का पहला पोएम होने वाला है, और इसमें इतना डीप मीनिंग है कि आदमी की 4 बातें हैं। एक आदमी को आपको सिर्फ 4 चीज़ों से जज करना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी जाति क्या है, कास्ट क्या है, मतलब वो करता क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो करता क्या है उस बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे किसी का गवर्नमेंट जॉब रहता है तो वो मर जाता है तो उसका गवर्नमेंट जॉब उसके बेटे को मिल जाता है। किसी को दुकान रहती है तो वो उस आदमी के मरने के बाद वो दुकान उसके बेटे को मिल जाती है, तो वो होती जाती है। वो जात जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑक्यूपेशन की बात करूँ। और एक चीज़ कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो क्या सब्सटेंस लेता है। मतलब कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कोई नशा तो करता ही है। जैसे मेरी मम्मी है, वो नशा करती है चैरिटी का, कुत्ते बिल्ली को खिलाना, अनाथालय को डोनेशन देना, साधु लोगों को डोनेशन देना, मंदिर में डोनेशन देना, कुत्ते बिल्ली को खिलाना, गाय भैंस को रोटी देना, सब चैरिटी करते हो, पूरा दिन यही चैरिटी करते रहते हैं, और ये उनका एक नशा है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सुना देता हूँ, ये सिर्फ 4 लाइन का है। हिंदू मेरी पहचान, बंगाली मेरी संस्कृति, तेली मेरी जात, चर्ची मेरा चरित्र। हिंदू मेरी पहचान, मेरा धर्म हिंदू है। मैं हर चीज़ की पूजा करता हूँ, सूरज से लेके चांद तारों से लेके, पेड़ों से लेके, नदी से लेके, पत्थर की मूर्तियों से लेके, पत्थर यानी शिवलिंग, पत्थरों से लेके, गाय भैंस को लेकर, हाँ, देवी देवताओं तक सबकी पूजा करता हूँ। बंगाली मेरी संस्कृति मतलब मेरा कल्चर बंगाल से है, जहाँ पे लोग मछली खाते हैं, चावल खाते हैं। मतलब वो थाली देखना ज़रा, खाने की वो थाली देखना, जो बंगाली लोग थाली खाते हैं। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा घी, मछली,
दाल और साथ में आम का अचार। आम का अचार तो बहुत फेमस है खाने का टाइम, गर्मी में आम का अचार खाते हैं हम लोग बंगाली लोग। और वही होता है आलू, आलू से बनता है वो, आलू और प्याज से बनता है वो, उसके साथ भी खाते हैं। जो आलू और प्याज की एक चीज़ रहती है उसको कुछ बोलते हैं, पोस्तो कहते हैं शायद से उसे, पोस्तो ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं है। आलू और प्याज को ऐसे मिक्स करके बनता है, साथ में खिचड़ी होती है, खिचड़ी खिचड़ी ऐसा खिचड़ी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बनता है। और क्या बनता है, और जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, उसमें रेड कलर से ऐसे डिज़ाइन बना रहता है। हावड़ा ब्रिज वहाँ का बहुत फेमस है, सब लोग दुनिया के लोग आते हैं दुर्गा पूजा अटेंड करने के। दुर्गा पूजा के जो 9 दिन होते हैं, और एक दिन होता है दशहरा का, 10वां दिन होता है दशहरा का, तो वो सेलिब्रेट करने के दुनिया भर के लोग आते हैं। बंगाल को नेशनल हेरिटेज कैपिटल ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बंगाली लोग अपने पापा से ज़्यादा मम्मी से प्यार करते हैं, और फीमेल्स की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, सबको देवी के समान ही मानते हैं। अब बात करते हैं तेली। हमारा ऑयल का बिज़नेस है, ऑयल का बिज़नेस, ये सीक्रेट है मेरा, हमारा फैमिली बिजनेस है। और घर वाले बोलते हैं कि ये बिज़नेस के बारे में किसी को बता मत, तो मैं इसलिए ये तेली वाला चीज़ स्किप कर रहा हूँ। तेली मेरी जात, यानी ऑयल का बिज़नेस। चर्ची मेरा चरित्र, मतलब एक ऐसा आदमी कि ये है ना, ये चीज़ है ना, घर का बर्तन, इसको दारू के ठेके पे बेचा है वो बॉटल लेने के लिए, बॉटल के बदले इसको बेच दे और बॉटल लिया। चर्ची मेरा चरित्र, यानी मैं बचपन से लेकर नशेड़ी हूँ। बचपन में जब मैं म्यूज़िक का नशा करता था, पूरा म्यूज़िक सुनता रहता था, टीवी देखता रहता, फिर मैं टीवी देखना स्टार्ट की, टीवी पे पूरा दिन कार्टून देखता रहता था, फिर मैं पूरा दिन पढ़ाई करता रहता था। जब मैं पढ़ाकू हो गया तो पढ़ता रहता था। फिर जब मैंने प्यार किया तो किसी लड़की के पीछे फूल लेके भागता रहता था, वैसा नशा। फिर वो सब छोड़ के मैंने सब्सटेंस का नशा स्टार्ट किया, दारू, सिगरेट, गांजा, चरस, ये सब चीज़ें स्टार्ट की मैंने। तो चर्ची मेरा चरित्र, यानी अब मेरा चरित्र चर्ची है। मैं अपने घर के बर्तन बेच सकता हूँ बॉटल के लिए, यानी इतना गिरा हुआ नीच आदमी हूँ मैं। वैसे ये बात मेरे घर में मत बताना, वरना मुझे रिहाब सेंटर भेज देगा। तो यहाँ तक हो गया है, अब आगे क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा। हाँ, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी चाहिए, यानी मैन टू मैन टॉक, सेक्सुअलिटी के बारे में। तो उसके बारे में हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, मेंस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूँ उसका। मॉन्टी जो है एक नॉर्मल लड़का था जो रोज़ जो पूरा दिन टीवी देखता रहता था, तो पूरा दिन टीवी देखता रहता था और कभी बाहर नहीं जाता था, बाहर लोगों के साथ खेलता मिलता नहीं था, और खेलता था तो कुत्तों के साथ खेलता था। मॉन्टीज डॉग हाउस, कुत्ते बिल्ली के साथ खेलता था। कुत्ते बिल्ली से जब काट लेते थे तो 12 इंजेक्शन लगाने के लिए उसे वो डॉक्टर के पास जाता था, उसका नाम था डॉक्टर पंडित। उसे डॉक्टर पंडित के पास जाता था इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। उसे घर में बहुत डांट पड़ती थी कि सब मत क्या कर, इंजेक्शन वगैरह में तेरे इलाज में और बहुत पैसे खर्च हो गए। दूसरी बात, अगर वो वायरस जो तेरे दिमाग में पहुँच गया ना, तो जितना पागल है उससे 10 गुना और पागल हो जाएगा। तो एक दिन मॉन्टी सो ही रहा था, तो एक दिन कुछ हुआ कि उसे नाइटफॉल हो गया। उसने ज़रूर कोई ऐड वगैरह देखा होगा ज़रूर, और ड्यूरेक्स का ऐड या फिर कामा सूत्रा का ऐड। मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, उतनी हिम्मत शायद मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। ड्यूरेक्स वगैरह का ऐड देखा होगा, उसे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होती होगी कि क्या फीमेल बॉडी मेल बॉडी से अलग है, ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी होती होगी गर्ल्स के प्रति, लड़कियों के प्रति कुछ क्यूरियोसिटी होती होगी। वो सो रहा था, सपने में वो ऐड आया, ड्यूरेक्स का ऐड आया, और उसका बह गया। नाइटफॉल हो गया। तो नाइटफॉल हो गया तो इसको भागा वॉशरूम में गया, देखा कि पूरी पैंट गीली हो चुकी, क्या करूँ शर्म की बात है। उसे 2 चीज़ें लगी,
कि ये मैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मेरी बॉडी से कुछ, क्या जैसे खून बहता है तो पता है कि खून को रोकना है हमें, वरना हमारे बॉडी के लिए नुकसान है, तो क्या ये वैसे ही खून की तरह कोई सब्सटेंस है, खून की तरह क्या कोई सब्सटेंस है जो जो कि मेरी बॉडी से निकल गया, क्या मुझे कोई चोट लगे, इनर इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रही है। बहुत डर गया और उसने किसी को इस बारे में किसी से बताया नहीं। कपड़े वगैरह उसने खुद धोने शुरू कर दिए कि ऐसा ऐसा कुछ होने लगे। फिर धीरे धीरे करके उसने हिलाना स्टार्ट किया, टच करना स्टार्ट किया अपने आप को वहाँ पे। तो और मास्टरबेशन की जर्नी स्टार्ट की। उस समय वो होगा किसी 6th क्लास में। 2 साल बाद 8th क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाता है। मैं तो कहता हूँ रिप्रोडक्शन का चैप्टर 5th क्लास में पढ़ाना चाहिए। मेरी सरकार बनेगी ना तो फिर मैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर 5th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाऊँगा। अभी बहुत देर हो रही है यार। तो ऐसे करके वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता है बिना किसी सेक्सुअल पार्टनर की, क्योंकि मेल बॉडी ऐसे ही है, उसे सेक्सुअल पार्टनर की ज़रूरत है भी और नहीं भी है, बिना उसके भी वो हिला हिला के काम कर सकते हैं। और एक होते हैं साधु, जो इन सब चीज़ों से बहुत परे है, बहुत परे है। उनको लड़की नहीं चाहिए, उनको हिलाना नहीं है, उनको धन दौलत नहीं चाहिए। वो बस बैठ के मंत्र जाप करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, ताकि वो गॉड्स को इम्प्रेस कर सकें। उनका लाइफ का पर्पस यही होता है। एक बुक दिखा देता हूँ मैं, बुक रिकमेंडेशन भी हम करेंगे, बुक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, पर वो इंग्लिश में होगा क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में है। ये ओम स्वामी जी की लिखी हुई बुक है। इसमें वो बताते हैं वो 22 आवर्स कैसे मेडिटेशन करते थे अपनी गुफा में बैठ के, और ओनली 2 आवर्स वो सोते थे, या 21 आवर्स पूजा करते थे, जप करते थे, मेडिटेशन करते थे, और 3 आवर्स सोते थे। मतलब इतनी पावर पता नहीं कहाँ से आ गई। बहुत कमाल की बुक है। तो मैं आपको बुक्स का रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर दूँगा। 10 मिनट और रुक जाते हैं, उसके बाद 10 मिनट और रुक जाते हैं, उसके बाद मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक कहाँ से आया? मैं मॉल में जाता था, मॉल में बुक स्टोर होता था, और बचपन से मैं राइटर था ही, तो मैं उसे बोलता था मेरी बुक पब्लिश होगी आएगी तो आप लोग उसे अपने स्टोर पे रखोगे ना। मैं छोटा बच्चा था उस समय, तो थोड़े कहा क्या रख देगी, आप अपनी बुक पब्लिश तो कराओ, पहले बुक लिख तो लो। मैंने बुक लिखी भी नहीं थी, बस 4 पेजेस में स्टोरी रहती थी। उसे बुक नहीं कहते, उसे समरी वगैरह कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं।